بما ظهر بلند السلام جاه مردا شعر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بولا نعرہ حیدری بولا نعرہ تلوار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. صلوات. محمد. अज़ीज़ान गिरामी, मैंने वादा किया था कि शब जुमा में आज हालात से मुताल्लिक़ कुछ मतालिब पेश करूँगा। इससे पहले कि मैं उन मतालिब को पेश करूँ, सबसे पहले APS जो आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा की आज बरसी है, उनके खानवादों को अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से और ख़ादिमीन अबू अब्दुल्लाह व अबुल फ़ज़ल की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ और उन्हें यकीन दहानी कराते हैं हम कि हम उनके गम में शरीक हैं। औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है। खुदा उन तमाम वालिदैन को, उन तमाम खानवादा शुहदा को सब्र जमील इनायत फरमाए। अज़ान गिरामी, मैंने गुज़श्ता बरस भी 2021 से मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश किए थे, इसलिए क्योंकि गुज़श्ता बरस से या उससे गुज़श्ता बरस मैंने जो कुछ पेश किया वो सही था, तो लाज़मी नहीं कि आइंदा 2022 से मुताल्लिक़ अगर मैं कुछ कहूँ तो वो भी सही हो। ये तो अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा, या उसके नबी जानते हैं या इमाम जानते हैं, ये वो हस्तियाँ जानती हैं। हम एक हालात को दर्क करते हुए, हालात का मुताला करते हुए, हालात पे नज़र रखते हुए एक अंदाज़ा, एक अपना तखमीना, एक तज्ज़िया पेश कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, दावा कर रहा कि मैंने किसी फ़रिश्ते को देखा है, उसने मुझे बताया, ऐसा कोई दावा नहीं है। मैं एक नाक़िसुल अक़्ल हूँ और एक गुनहगार इंसान हूँ। मैंने हालात को जो मुताला किया वो मैं पेश कर रहा हूँ अपने हिसाब से कि 2022 कैसा रहेगा।
तो अज़ान गिरामी, ना नुजूमी हूँ ना इल्म नुजूम से पेश कर रहा हूँ, बल्कि एक अपने अंदाजे से अपना तज्जिया, हालात की स्टडी, कुरान और हदीस के जो हमारे मुतालियात हैं उसकी रोशनी में 2022 से मुताल्लिक़ 3 पहलुओं को पेश करूँगा। एक ख़ुद कोरोना वायरस के हालात को, सियासी हालात को और इक़्तिसादी हालात को। थोड़ा वक्त लूँगा इसमें। पहली बात यह है कि जो कोरोना वायरस के मुसलसल हालात तब्दील हो रहे हैं, 2 साल गुजर चुके, 2022 में भी ये कोरोना वायरस ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। जो बहुत से लोग कह देते हैं एंडेमिक है, अब पेंडेमिक नहीं रहा, अब ख़त्म हो रहा है, नहीं, नया वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन के नाम से, अभी और वेरिएंट्स आएंगे, अभी हालात और बिगड़ेंगे। तो हालात फ़ौरन काबू में नहीं आएंगे बल्कि और बिगड़ेंगे। यूरोप के बाज़ ममालिक ने शर्त रख दी है, कानून बना दिया है कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, जिस पे बहुत ज़्यादा मुज़ाहरात भी हुए। हॉलैंड में देख लीजिए, ऑस्ट्रिया में देख लीजिए। तो आइंदा ये पाबंदियां लगेंगी वैक्सीन के हवाले से, ऐसे बहुत से हालात बनेंगे, अभी बहुत कुछ होगा। तो सब्र रखें, ईमान का दामन थामे रखें। परेशान वो हों जो खुदा को मानते नहीं, जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, उसके रसूल पे ईमान रखते हैं, और हम जैसे जो किसी हुज्जत खुदा पे ईमान रखते हैं, उन्हें परेशान होने की। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और तज़िया सुन लीजिएगा, मैंने क्योंकि हालात, सियासी हालात से मुतालिक तज़िया पेश करना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, परेशान तो हो हिजाज मुक़द्दस सरजमीन हिजाज मुक़द्दस पे कब्जा करने वाले बहरी क़ज़्ज़ाक़, लुटेरे, डाकू, जिन्होंने हज और उम्रा रोक दिया कि कोरोना वायरस ना फैले, और इसी हफ्ते कॉन्सर्ट करा लिया, उससे नहीं फैल रहा। अगर गैरत दीनी होती, शायद ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले ही सिखा सकते हैं। तो अज़ान गिरामी, मैं बहुत ज़्यादा सियासी लिहाज से परेशान नहीं करूँगा हजरात को। सारी दुनिया सुन रही है, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान को कर्ज़े देने वालों में एक वो भी है, तो कर्ज़े बंद ना हो मेरी वजह से कहीं, और कर्ज़ा कहीं वापस ना मांग ले। ये हुकूमत का नज़रिया नहीं है, अली रज़ा रिज़वी का नज़रिया। तो मैं पेश करता चलूँ बड़े, मैंने पहले भी कहा है, मुझे रोको नहीं, मैं जो बोलता हूँ। मैं सियासी तज्जिया नहीं करता, लेकिन जब करता हूँ तो जो सच समझता हूँ, हक समझता हूँ, वही पेश करता हूँ। तो ये अफराद ये क्या दीन समझाएंगे, क्या दीन समझेंगे कि जो हाजियों के पैसे से शराब पी लेते हों, तो वो क्या दीन को समझाएंगे, वो क्या दुनिया के कोरोना वायरस को रोकेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, आज अगर दुनिया समझना चाहती है ना कि कोरोना वायरस रुकता कैसे है, जरा करबला आके देखें। आशूरे और अरबाइन पे 70 लाख से ज्यादा मजमा आशूरे पे था, 1.5 करोड़ से ज्यादा मजमा अरबाइन पे था। अज़ीज़ान गिरामी, ये मुक़द्दस मकामात, दुआएं, इबादात बीमारियां रोकती हैं, बढ़ाती नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता एहतियात ना कीजिए, मास्क ना पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल ना करें, नहीं, एहतियात करें, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सब कुछ करें, लेकिन इबादतें ना रोकें, हज और उम्रा ना रोकें, ज़ियारात ना रोकें। ये चलती रहेंगी तो बीमारियां टलती रहेंगी। बात पहुंच रही है ना ज़ारी ग्रामी। तो पहला तज़िया मैंने कोरोना वायरस, बहुत तेजी से चलूंगा। तो कोरोना वायरस अभी चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना मैं कहता हूं कि वैक्सीन ना लगवाओ, नहीं, मैंने खुद वैक्सीन लगवाया है, वैक्सीन लगवाएं बेशक। हर तरह के तज़िये चल रहे हैं, वैक्सीन लगवाने वाला मर जाएगा, ना लगवाने वाला मर जाएगा। प्रोपेगेंडे बहुत हैं, उसमें से हकीकत को निकालना आसान नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रोपेगेंडे चल रहे हैं हर तरफ से। तो अज़ीज़ान गिरामी, पहली बात, कोरोना वायरस की तरफ से परेशान ना हो। हमारे पास दुआएं हैं, ज़ियारत आशूरा है, ज़ियारत वारसा है, हज से किसा है, कुरान करीम सबसे बड़ी वो बात। तो कुरान पढ़ते रहिए, सूरह फातिहा पढ़ते रहें, सलवात पढ़ते रहें, ये चीज़ें वो हैं जो आपको बचाएंगी।
दूसरा हालात से मुताल्लिक पेश कर दूं, इख्तिसाद से मुताल्लिक, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। मैंने पहले भी तज्जिया पेश किया था, सुन लीजिए, मैं गलत हो सकता हूं। इस वक्त सबसे बड़ी जो चाइना की, चीन की डेवलपमेंट कंपनी है एवरग्रांड, वो डिफॉल्ट कर चुकी है। दूसरी कंपनी ने भी आज ऐलान कर दिया वो भी डिफॉल्ट कर रही है। अमेरिका ने, यूरोप ने ऐलान कर दिया कि अगर वो डिफॉल्ट करती है तो पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा। हाउसिंग मार्केट जिसे कहा जाता है, यानी मकानों की कीमतें वो अचानक गिरेंगी और दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान भी पैदा होगा। तो 2022 को क्राइसिस का या बहरानों का साल कहा जा सकता है। तो इसके अंदर मकानों की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरेंगी, फौरन नहीं, एक मुल्क में गिरती है फिर दूसरा तीसरा, जो कनेक्टेड हैं, जो मुत्तसिल हैं, वो सब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये मसाइल आएंगे। बहुत बड़ा तज्जिया अमेरिका के अंदर किया जा रहा है कि खुद अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करेगी। लोग 1928 या 1929 का जो क्रैश हुआ था उसे भी भूल जाएंगे कि शायद 50% तक जो है वो स्टॉक मार्केट गिर जाए। बाज लोगों का तज्जिया ये है, मैं हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकता। तो अब इक़्तिसादी बहरान तो आएंगे, मकानों की कीमतें, इफरात ज़र, इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है कि कीमतों के अंदर, यानी आज रुपए 100 रुपए में जो आप ले लेते थे वो 1000 रुपए में भी चीजें नहीं आती। तो इफरात ज़र होगा, इन्फ्लेशन होगी, पैसे की कीमत गिर जाएगी। सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में हो रहा। हाँ, यहां कुछ ज्यादा ही हालात खराब है। पाकिस्तान से मुतालिक भी इख्तिताम पे पेश करूंगा ताकि लोग सब्र तहम्मुल से सुन लें। तो जाने के एक तो इख्तिसादी हालात, मजीद सियासी हालात से मुतालिक भी मुख्तसर तज़किया सुन लीजिए कि दुनिया भर में बहुत सी सियासी तब्दीलियां आएंगी। और सियासी तब्दीलियां सिर्फ इतनी नहीं है कि बहुत से हुकूमतें बदल जाएं, बहुत से वज़राए आज़म बदल जाएं, बहुत से सुदूर बदल जाएं, बल्कि शायद जंगें भी हों। और 4-5 मकामात पे इस वक्त जंग नजर आ रही है, लोग बहुत सख्त परेशान हैं। एक तो खुद ताइवान, जहां पे अमेरिका और चीन के मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं, यूक्रेन जहां रूस और अमेरिका मद्दे मुकाबिल हैं, खुद इसराइल और ईरान का, अगर अमेरिका के और ईरान की मुज़ाकरात जो इस वक्त वियना में हो रहे हैं गुज़श्ता 2 हफ्तों से नाकाम हो जाए तो उसके भी बहुत ज़्यादा बुरे असरात होंगे दुनिया पे। तो अज़ान गिरामी, बहुत से लोग कह रहे हैं प्रॉक्सीज होंगी, बहुत से कह रहे हैं नहीं जंगें होंगी, बहुत से समझते हैं कि जंग नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ छोटे पैमाने की प्रॉक्सीज होंगी। बहरहाल मुझे इससे तज्जिया नहीं पेश करना। बहुत से लोगों का नजरिया यह है कि नहीं, बड़ी जंगें होंगी। और बड़े बड़े तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि अगर नकारा जंग अगर आप सुन नहीं सकते तो शायद वो अफराद जो सुन नहीं पा रहे हैं वो शायद बहरे हैं, तो जंग के नकारे बज रहे हैं। लेकिन मैं घबरा नहीं रहा, डरा नहीं रहा। इन तमाम के अंदर एक बात याद रखिएगा, मेरी हुकूमतों से भी यही एक अपील है, दरखास्त है कि इस मेरे जुमले को खास तौर से गौर से सुनिएगा, और अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से भी। जनाबे अमीर फरमाते हैं, कभी भी कुफ्र की कसरत से न डरना, शैतान की कसरत से न डरना, और अपनी किल्लत से न डरना, क्योंकि उनके साथ खुदा नहीं, तुम्हारे साथ खुदा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल देखनी हो तो करबला है, जहां इतना बड़ा लश्कर यजीद आ गया। हुसैन इब्न अली 72 के साथ डटे रहे, और जब 72 लाशें उठाने के बाद असर के वक्त भूख और प्यास में मैदान में आए तो आपने कहा ला माबूद सिवाक, ओ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, जबकि मुझे यकीन है तू मेरे साथ है। तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं। तो फ़ैज़ान गिरामी, इन हालात के अंदर डरने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ भी कुछ तज़किया पेश करना चाह रहा था, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो बावाज़ बुलंद सलावत।
अज्जल फरजहुम। अज़ीज़ान गिरामी, पाकिस्तान के हालात से मुताल्लिक़ भी मुख्तसर सा तज़किया सुन लीजिए। इस वक्त पाकिस्तान चंद मसाइल से दो चार है। पहला एनर्जी का मसला है, गैस है, बिजली है, और खुद कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल का मसला है, और ऐसे बहुत से मसाइल हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी का मसला आइंदा चंद बरस तक बढ़ सकता है। तो हुकूमत के लोग या दीगर हमारे जितने भी अफराद, मैं अपने मोमिनीन से दरख्वास्त कर सकता हूँ, जितने भी हमारे साइंसदान हैं, जितने हमारे इंजीनियर हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हुकूमत चाहे या स्टेट चाहे तो हमारे जितने काबिल लोग हैं वो मदद करें कि एनर्जी क्राइसिस को, या जो बहरान खड़ा हो रहा है गैस और बिजली का, इसके अंदर मदद करें। पाकिस्तान की हुकूमत बहुत सी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, बिजली का मामला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी गैस का दीगर मसाइल खड़े रहेंगे। ये पाकिस्तान चंद बहरान देखेगा। पहला मसला पाकिस्तान का एनर्जी का। दूसरा जो मसला पाकिस्तान के लिए आइंदा भी कुछ अरसे चलेगा, वो पाकिस्तान के अंदर ये इफरात ज़र का मसला है, और कर्जे, इसके अंदर करप्शन। एक जुमला कहना चाहता हूं पाकिस्तान के हुक्मरानों से, अगर कोई अमीर आदमी से भी चोरी करता है ना तो वो चोर है, लेकिन अगर गरीबों का कोई हक मार ले, महरूमों का हक ले जाए, तो याद रखिएगा उसकी सजा इतनी सख्त है कि आप शायद दुनिया में उसे देख ना पाएं, लेकिन कब्र से अजाब शुरू होगा, बल्कि मौत से अजाब शुरू होगा। सरवर कायनात फरमाते हैं कि मौत जानकनी के वक्त में सबसे ज्यादा अजियत उसे होती है जिसने रियाया पे जुल्म किया हो। तो कभी गरीबों का टैक्स का पैसा चुरा के अपनी कोठियां ना बनाएं, अपने महल ना बनाएं, अपनी गाड़ियां ना खरीदें, ये गरीब आवाम है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मसला बहुत देर तक रहेगा। 3 और मसाइल पेश कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं हुकूमत के इदारे सब सुन रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला हमारी अदलिया का मसला है। तो हमारी अगर अदलिया इंसाफ फराहम करने लगे तो जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो उन सब की इस्लाह हो जाएगी। पुलिस की इस्लाह हो जाएगी, जितने इदारे हैं सबकी इस्लाह हो जाएगी, अगर उन्हें यह पता हो कि अदालतों से इंसाफ आने लगेगा। मैं जानता हूं सख्त जुमले कह रहा हूं, क्योंकि अदलिया का मुझे ज्यादा भुगतना पड़ सकता है, पाबंदियां लगाना उन्हीं के हाथ पे होता है। मुझे परवाह नहीं है, जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम ने भी जब जब नाइंसाफी हुई तो आपने आवाज बुलंद की, और सब हुक्मरानों ने कहा अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। 70 मकामात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मौजूदा हालात के तनाजुर में कहूँगा कि अदालतें जहाँ पे इंसाफ फराहम न करें वहाँ बहुत सी आफात समावी भी आती हैं। याद रखिएगा, जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद न की जाए जुल्म बढ़ता रहता है और नतीजा सबको भुगतना होता है। उसकी सादा से मिसाल दे रहा हूँ, अगर यहाँ कोई जालिम आए और सारे के सारे ये चराग बुझाने लगे, सब जितनी भी यहाँ लाइटें सब तोड़ने लगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जालिम रोशनी से महरूम होगा, रोशनी से सब महरूम होंगे। फरीजा लोग जो यहां बैठे हैं उनका यह है, इन रोशनियों को तोड़ने वाले के हाथ को रोके। बात पहुंच रही है हजरात तक? नज़ारे गिरामी, इसलिए अदालतों को इंसाफ फराहम करना जरूरी है। अगर वो फराहम ना करें तो उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद करना जरूरी है। चौथा मसला जो पेश करना चाहता हूं, बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मसाइल हैं, मसाइलिस्तान बनता चला जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा यहां बसने वाले कसीर तादाद में शिया,
इनका फरीजा ये बनता है फैसलों में हिस्सा ले, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड ना करें बल्कि जब हुकूमतें बने तो फैसलों में हिस्सा ले। अगर हुकूमत फैसला करती है और हम खामोश बैठे रहते हैं, फिर हमारा हक नहीं बनता कि कहें कि तुमने हमें फैसले में शरीक नहीं किया, फैसले में हिस्सा लें। अगर गलत फैसला हो रहा हो तो आवाज बुलंद करें। तमाम फैसलों में हमें हिस्सा लेना जरूरी है। मुझे नहीं मालूम मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। पाकिस्तान बनाने वाले शिया थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना शिया थे, जिन नवाबों ने राजाओं ने पैसा लगाया वो सब शिया थे। आने वाले बसने वालों में शिया भी थे, दूसरे भी थे। अजीजाने गिरामी, जब फैसले हों तो हिस्सा लीजिए, तमाशबीन न बने कि हुकूमत जो मर्जी फैसला करते देखते रहे। नहीं, हमें इन हुकूमत के फैसलों में हिस्सा लेना और सिर्फ देखे मत, तमाम के तमाम इदारों में हिस्सा बनिए। चाहे फौज का इदारा हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, पुलिस हो, तमाम इदारों में जाए। वो उलमा जो कहते हैं हिस्सा मत लो, खबरदार उनकी मत सुनिएगा, हिस्सा मत लो, तमाशबीन बने रहो। इसका मतलब है ये मुल्क छोड़ दो अगर बैठे रहो। हमें इस मुल्क में रहना है, हमें इसके तमाम इदारों में हिस्सेदार बनना चाहिए। हम हर जगह पे अपनी सर्विस भी दें, फैसला भी करें। बहुत खुल के बोलूंगा, फैसला नहीं करोगे तो इस हुकूमत के तमाम फैसलों के ऊपर तनकीद का हक नहीं रहता। तनकीद का हक तब बनता है जब फैसलों में भी हिस्सा रहो और उन फैसलों के अंदर कहो ये फैसला खिलाफ शरीयत, ये फैसला खिलाफ कुरान, ये फैसला कुरान हदीस है। तमाम फैसलों में हमारा हिस्सा बनता है। मैं बहुत सा इस पे बोल सकता हूं लेकिन ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो इसमें हिस्सा लेना हमारा फर्ज है ताकि हम इस्लाह कर सकें। जानना भी जरूरी है, फैसलों में हिस्सा लेना भी जरूरी है। आखिरी बात पेश करूंगा, जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए बावज़ बुलंद सलवात पढ़ें। बीमारों की सजादी के लिए बावाज़ बुलंद से बुलंदर सलवात। बाज़ बातें शायद मैं सब कह रहा हूं लेकिन बहरहाल शायद मैं मफ़हूम ना पहुंचा पाऊं। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा कि ये मौजूदा जो निज़ाम है इसके अंदर इस्लाह की जरूरत है। मौजूदा निज़ाम के अंदर इम्प्रूवमेंट के अंदर मेरा सिर्फ इतना कहना कि अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हमारा किरदार अदा करना लाजिम और जरूरी है। और हम किरदार अदा कर सकते हैं, हर तरह से हमारा किरदार अदा करना जरूरी है, लाजिम है। क्योंकि हम उन अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं जो कहते हैं कि जुल्म अगर कहीं पे भी हो, ना अहल को कोई ओहदा दे देना भी जुल्म है। इसलिए हमेशा अहल को आगे आना चाहिए, मेरिट पे काम होना चाहिए, शिया सुन्नी पे काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई हिंदू या ईसाई भी अहलियत रखता हो, डॉक्टर अच्छा हो, तो उससे इलाज कराना जायज है। तो ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं मैं ये किस दीन का किस मजहब का है, बल्कि जो भी अहलियत रखता है उसका आगे आके इस्लाह करना बहुत लाजिम और जरूरी है। मैं एक और बात भी पेश करना चाहता था लेकिन अब नहीं पेश करूंगा। आए जरा जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है जनाब सैयदा के उन्वान से जरा दो जुमले इस आयत पे भी सुन लीजिए। अगर सुनना चाहते हैं तो जनाब सैयदा की खुशनुदी के लिए बावज़ बुलंद सलावत पढ़ें। अल्लाह बस बेटा नारे आज जिस आयत से मुताल्लिक एक और मतलब सुन लीजिए। मन आमिला सालिह मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द हो खातून हो अगर अमल सालिह बजालाए, नेक अमल करे, वह हुआ मुमिनुन, और वो मुमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, तो हम पाकीज़ा जिंदगी उसे अता करेंगे। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ? तो अल्लाह फरमा रहा है हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। मुफस्सिरीन के अक़वाल को देख रहा था तो तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने अपने अपने अंदाज से लिखा ये हयात तय्यबा क्या। किसी ने कहा अल्लाह उसे अच्छी जिंदगी इनायत फरमाएगा, जिंदगी की सहूलियात देगा।
कुछ ये कहते हैं कि अल्लाह उसे गुनाहों से पाक जिंदगी अता करेगा। कुछ ये कहते हैं कि आखिरत में अल्लाह उसे जन्नत नसीब करेगा। कुछ ये कहते हैं दुनिया के अंदर उसे सुकून अता करेगा। मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ने ये कुरान हयात तैयबा के अंदर बयान कर दी हैं। सब मुफस्सिरीन ने अपना अपना बयान कर दिया। बहुत से अक़वाल पेश कर सकता हूं, लेकिन फिर नहजुल बलागा को उठा के देखा कि मौला अली क्या फरमाते हैं, ये हयात तैयबा क्या है, ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है। तो जनाब अमीर से नहजुल बलागा में पूछा, मौला ये कुरान में जो अल्लाह ने फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तैयबतन, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, तो मौला आप फरमाइए ये पाकीज़ा जिंदगी क्या है। तो आपने फरमाया हियल कनाआ, ये कनाअत है। जिंदगी में कनाअत हो तो जिंदगी पाक है, हर सोच और फिक्र से पाक है, परेशानियों से पाक है। बहुत दौलत हो कनाअत ना हो वही दौलत अजाब है। बहुत बड़ा ओहदा हो कनाअत ना हो तो वो ओहदा अजाब है। मौला नहजुल बलागा में फरमाते हैं कनाअत क्या चीज है। दूसरे मकाम पे फरमाते हैं अल कनाअत मालुन ला यनफद, कनाअत उस दौलत का नाम है जो कभी खत्म नहीं होती। सरवर कायनात से पूछा किसी ने, या रसूल अल्लाह, अगर किसी आदमी को दौलत की हवस हो तो कैसे पूरी हो? कहा अगर एक सोने का पहाड़ दे दोगे तो वो कहेगा एक और चाहिए। ये मेरे नौजवान बच्चे, मेरे भाई, इसको गौर से सुने। ये दौलत की हवस आप कहना एक मकान हो गया उसके बाद फिर दौलत की हवस मेरी पूरी हो जाएगी, एक गाड़ी हो जाए दौलत की हवस पूरी हो जाएगी। सब कुछ हो, मैं नहीं कहता मत मांगे, सब कुछ हासिल कीजिए, लेकिन दौलत की हवस ना आने दीजिए। दौलत की हवस कभी पूरी नहीं होती। हवस, दौलत की हवस वाले को हुकूमत भी मिल जाए तो वो हुकूमत पाने के बाद कहता है एक बाग और चाहिए। पता नहीं तो जाए या नहीं, तवज्जो हो। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। इंसान को हुकूमत भी मिल जाए तो वो कहेगा कि नहीं मुझे मजीद चाहिए, मुझे मजीद चाहिए। हवस ना हो तो अल्लाह जितना अता कर देगा उस पर शुक्र अदा करे। अजान गिरामी, ये हवस ना आने दीजिए। अजान गिरामी, एक बहुत से सियासतदानों ने उसूल बना लिया, अगर हुकूमत मिल जाए तो जो जो अपोजिशन में हो, जो जो मद्दे मुकाबिल हो, उसे कमजोर बनाया जाए। अगर उसके पास एक मकान हो उसे भी जला दिया जाए। अगर एक बाग हो, एक कारोबार हो, वो भी छीन लिया जाए। तो हुकूमतें बाज़ औक़ात मद्दे मुकाबिल आने वाले को कमजोर बनाती हैं, उसकी तज़ईफ करती हैं। मुझे नहीं मालूम बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, बोलते रहिएगा जाने गिरामी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मेरा आपसे वादा। अज़ान गिरामी, अगर जनाबे अमीर के जुमले पे गौर कर लीजिए, आप फरमाते हैं कफा बिल अदल साइसा, सियासत में बस एक उसूल होना चाहिए, वो है अदालत। अगर हाकिम आदिल हो तो मुखालिफत में बोलने वाले पे जुल्म नहीं करेगा, मुखालिफत करने वाले से भी अदालत से पेश आएगा, तनकीद करने वाले को दुश्मन नहीं समझेगा। बात पहुंच रही है जाने के? तनकीद करने वाले को सिर्फ मुंतकिद समझेगा, दुश्मन नहीं। जनाबे अमीर फरमाते हैं तुम्हारी तनकीद करने वाला दोस्त है अगर इस्लाह कर रहा है। और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमेशा इस्लाह की है, तनकीद से कभी गले नहीं दबाए। तो कभी हुक्मरानों को गला नहीं दबाना चाहिए तनकीद करने वालों का। मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुल्ली तौर पे नजरिए को पेश कर रहा हूं। मैं जानता हूं आप सब हजरात बहुत गौर से सुन रहे हैं, मेरे तज्जिए को गौर से सुनिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, कई मर्तबा होता यह है
कि जो हुकूमत में आ जाए वो चाहता यह है कि सब उसके सामने तस्लीम हो जाए, और कई मर्तबा तस्लीम करने में वो ये नहीं देखते मैं जिसे तस्लीम करवाना चाह रहा हूं वो मुझसे बहुत अफजल है। चलते रहें। हुकूमत का नशा ऐसा होता है वो इंसान को अंधा कर देता है, फिर वो ये नहीं देखता इसका मकाम ज्यादा है, आज जो कुछ मेरे पास है वो इसका अता करता है। मैंने इल्म लिया तो इससे, ईमान सीखा तो इससे, मुझे जो दौलत मिली वो इससे, मुझे जो शुजाअत मिली वो इससे, मेरी जान बची दुश्मनों से। बात पहुंच रही? चलते रहे। सैयद अली रजा रज़वी बुलंद करे सलवात। नारा रहमत दे दूंगा, कुछ देर मेरे साथ चलिएगा। तो जाने गिरामी, ये हुकूमत का नशा अजीब होता है। बाद औक़ात इंसान जब हुक्मरान बन जाए ना, बनने से पहले सोचता है हुकूमत मिल जाए, जब हुकूमत मिल जाए तो कहता है दवाम कैसे दूं, ये चलती कैसे रहे। तो वो देखता यह है कि कौन कौन मेरी हुकूमत को खतरा है, मैं खतरे रास्ते से हटाऊं। और अगर कोई ये देखे कि खतरा वो है जो इल्म में ऐसा है जैसा आलिम कोई नहीं, शुजाअत में ऐसा जैसा कोई ताकतवर नहीं, बसीरत में ऐसा कि उससे बालातर कोई नहीं, तो इंसान परेशान होने लगता है। ऐसा ना हो कि इसके एक इशारे से मेरी हुकूमत गिर जाए, मैं इसे कमजोर कैसे करूं। जाने गिरामी, कई मर्तबा हाकिम बहुत सी चीजों को नजर में रखे हुए होता है, हुक्मरान ही को पता होता है मुझे किस किस को अपने रास्ते से कैसे हटाना है। वो कई मर्तबा अल्लाह को नजर में रखता है, कई मर्तबा लोगों को नजर में रखता है, कई मर्तबा हुकूमत को। तज्जिए को मुकम्मल कर रहा हूं, मजमा बहुत गौर से सुन रहा है, मैं बहुत एक अहम बात को पेश करना चाह रहा हूं और मुझे इस बात को मुकम्मल करना है। अज़ान गिरामी, अगर कोई ऐसा हुक्मरान हो जिसे अल्लाह ने बनाया तो वो हमेशा अल्लाह की खुशनूदी मद्देनजर रखेगा। पहुंच गए। और अगर किसी को लोगों ने बनाया हो वो लोगों की खुशनूदी मद्देनजर रखेगा, और अगर किसी को एक लॉबी ने बनाया हो तवज्जो, बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, तमाम हज़रात की तवज्जो मेरे साथ रहेगी। तो पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरान को देखना यह पड़ेगा कि कोई भी हाकिम बना कैसे है। जब आपको यह पता चल जाए बना कैसे है, फिर आपको खुद पता चल जाएगा इसका तरीकाकार क्या होगा, इसकी रविश क्या होगी। तवज्जो, सारे के सारे खवारिज जमा हो गए, नासबी जमा हो गए, नवासिब भी जमा हो गए, खवारिज भी जमा हो गए, जितने दुश्मन से वो भी आ गए। तीनों के तीनों गिरोह जमा हुए अली के मुकाबले में। का या अली हम हुकूमत गिरा देंगे, मार देंगे। मौला ने कहा सब आ जाओ, मुझे खौफ नहीं क्योंकि तुमने बनाया नहीं, मुझे तुम्हें खुश करना नहीं, मार भी दो तो डर नहीं, मुझे उसने बनाया।
तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। हसनैन का बाबा, हुसैन का बाबा, सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो, नमाज कलंदर, नमाज कलंदर। हम सबकी दुआ सुनने वाली, अलामा साहब की दुआ सुनने वाली, जितने भी फर्स्ट आज़म में बैठे हूँ सबकी दुआ सुनने वाली, बे औलाद को औलाद देने वाली, हम सबकी मुश्किलें करने वाली, हम सबका दौलत की आग से बचाने वाली, हम सबको हुसैन की साथ करवाने वाली, हम सबको जन्नत से रुमाल लेके आने वाली, आंसुओं को लेके जाने वाली, हुसैन की बात इलाही में हम सबको जन्नत से शिफा देने वाली। मैं जब मरूं तो मुझे 4 आदमी कंधे पे रख के छोड़ के आ जाए, दफना के आ जाएंगे। मेरी कमर में रोशनी दिलवाने वाली, मेरी कमर में मदद करवाने वाली, मुझे जन्नत से पहुंचाने वाली, सिफारिश करवाने वाली, हसन हुसैन की माना गिरामी शहनादिया खाना कातरा चंदा जमाल बाजराम सैयद अहमद है बुलंद सलवार। और फरमाया से जाने के नाम कि अगर तारीख को इंसान एक नई नजर से देखे तो चीजें रोशन हो जाती हैं, बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। देखना जरूरी है कि कौन कैसे हाकिम बना है, मसाइल खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे ये आज शब जुमा भी है, शब मरहुमीन भी है, शब दुआ भी है, और बहुत से दुनिया के अंदर मसाइब पढ़े जाते हैं। लेकिन आज की शब के हिसाब से मैं बहुत वक्त तेजी से गुजर गया है, मुझे यहाँ का पूरा एहसास है कि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मुझे बताया कि चारों तरफ यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हुकूमत के तमाम इदारे जिस तरह से हिफाजत फरमा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक जगह नहीं कि मुहर्रम का समा बन गया है जनाब सैयदा के सदक़े में, कि अज़ीज़ान गिरामी इस बीबी का करम है, उस बीबी का सदका है जिसके सदक़े में दुनिया में चराग जल रहे हैं। तो हमें देखना है, उसे बसीरत चाहिए तारीख को समझने के लिए। जो दुनिया को समझना चाहता है वो जनाब सैयदा को समझना चाहता है, उसे बसीरत चाहिए ताकि समझ सके कि क्या हालात हैं दुनिया के अंदर। तो मैंने एक सियासी तज़्ज़िया पेश किया है। अज़ीज़ान गिरामी, हम पाकिस्तान की और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की हिफाजत और सलामती के लिए दुआ को है, शब जुमा है, इस परवरदिगार हुकूमत ममलकत खुदादाद की हिफाजत फरमाए। दुनिया के हालात बड़े ख़राब, पाकिस्तान में मैं जानता हूँ बेइंतहा गुरबत, लोग बड़े सख्त परेशानी से गुजर रहे हैं। शब दुआ है, शब जुमा है। आए ज़रा 2 जुमले पेश करूँगा, तफसील से मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी फरमाइशात भी मुझसे की, दरख्वास्तें भी की। आए ज़रा कुछ देर के लिए जनाब सैयदा की खुशनुदी के कुछ मसाइब पेश करना चाहता हूँ। बीबी भी मसाइब सुन के सुकून पाती हैं। एक बड़े बड़े उलमा ने, मरहूम शेख अब्बास करमानी ने, शेखुर रईस ने अपने मक्तल में ये रिवायत दर्ज की है, वहाँ से पेश कर रहा हूँ कि काफ़िला करबला जा रहा था किसी देहात से, गरीब लोग थे। एक चावुश ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे ज़ियारत पे साथ ले चलो, मैं करबला की ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, सिर्फ इतना किया करना कि हमें मसाइब सुना दिया करना। हमारे पास कोई आलिम नहीं है, कोई जाकिर नहीं है, कोई नोहा खान नहीं है, कोई मसाइब पढ़ने वाला नहीं है, सिर्फ मसाइब सुना दिया करना, हम रो लिया करेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं मसाइब सुना दिया करूँगा। जब वो लोग करबला पहुँचे तो शब जुमा थी, जैसे आज शब जुमा है। अब मसाइब की ज़रूरत ही नहीं रही थी। सामने ज़रीह मुक़द्दस से इमाम हुसैन की ज़री थी। जैसे ही सबकी नज़र पड़ी ज़री पे, सब रोने लगे। वाह हुसैना की आवाज़ें आने लगीं। सब या हुसैन कह कह के गिरिया करने लगे। हर आंख में आंसू था, अरे हमें करबला की ज़ियारत नसीब हो गई। जब सब रोने लगे,
एक मर्तबा उस चावुश ने, जिसका नाम अब्बास था, सारे ज़ायरीन से कहा, मैं किसके मसाइब पढ़ूं? तुम मुझे खर्चा दे के लाए थे कि मसाइब पढ़ देना, किसके मसाइब पढ़ूं? एक मर्तबा सब ने रोते रोते कहा, जिसके चाहे मसाइब पढ़ दो, गिरिया तो वैसे ही हो रहा है। कुछ देर सोचता रहा, जरी को देखता रहा, कहा क्यों ना मैं हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ दूं। तो एक मर्तबा उसने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ना शुरू किए। महसूस ये होने लगा कि सिर्फ ज़ायरीन नहीं रो रहे, बल्कि ज़रीह मुक़द्दस से रोने की आवाज आ रही। वो महसूस करते हैं जैसे करबला की जमीन से रोने की आवाज आ रही, जैसे गुंबद सैयद शुहदा से रोने की आवाज आ रही, हरम के दीवारों से गिरिए की आवाज आ रही। जब सबका इतना गिरिया देखा, सबके सब रोते हुए उठे, मुसाफिर खाने में गए। गुर्बत थी, मोहम्मदी बिस्तर बिछाए, सब सो गए। सबने एक ही ख्वाब देखा, एक ही ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि सब के सब एक मर्तबा देखते हैं, ख्वाब में कोई हस्ती आई, कहा बेदार उठ जाओ, उठ जाओ, सैयदुश्शुहदा तुम्हारे मिलने के लिए आए। तो सब ख्वाब में देखते हैं मौला हुसैन तशरीफ लाए हैं। ख्वाब में कहते हैं, मौला आपने क्यों जहमत की, एक जख्मी इमाम अपने ज़ायरीन से मिलने के लिए क्यों तशरीफ लाए हैं? तो मौला ने फरमाया, मैं 3 वजूहात से मिलने आया हूं। पहली वजह यह है, जो मेरी ज़ियारत के लिए आता है मैं उससे मिलने ज़रूर जाता हूं। दूसरी वजह यह है कि मैं इसलिए आया हूं, तुम लोग जिस बस्ती से आए हो उस बस्ती में एक इमाम बारगाह है। उस इमाम बारगाह में मेरा एक खादिम है जो मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता है। अब जब वापस जाना तो मेरे उस खादिम को मेरा सलाम कह देना, कहना इमाम हुसैन तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तुम मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता है। और तीसरी वजह यह है, ये कहा, और मजलूम इमाम, साबिर इमाम खुद गिरिया करने लगे। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू बहने लगे। सब ज़ायरीन ने दोबारा अर्ज की, मौला क्या बात है, आप क्यों तशरीफ लाए हैं, तीसरी वजह क्या है? फिर इमाम ने गिरिया किया। फिर एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, कहा तीसरी वजह यह है कि आइंदा अगर कभी भी मेरा हरम हो और शबे जुमा हो तो अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। सबने रो के अर्ज की, मौला हमें तो बड़े बड़े उलमा ने बताया है, जाकिरीन ने सुनाया है, हमने किताबों में पढ़ा है कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अली अकबर से थी। मौला आपके हरम में शब जुमा में हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब क्यों ना पढ़ें? कहा इसलिए क्योंकि शब जुमा में मेरी मां मदीने से करबला आती हैं मुझसे मिलने के लिए। सब मेरे मसाइब, मेरे अली अकबर के मसाइब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरी मां से मेरे बेटे अली अकबर के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। सब आंखों में आंसू आ गए। आए जरा मैं जनाब अकबर के 2 मसाइब के जुमले पढ़ दूं। क्यों मसाइब बर्दाश्त नहीं होते जनाब सैयदा से? बीबी बार बार पूछती होंगी, ए हुसैन बेटा जवान बेटे का लाशा कैसे उठाया था, सीने में बर्छी लगते कैसे देखा था, जवान बेटा गिरता कैसे बर्दाश्त किया था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं आंखों में आंसू देख रहा हूं मेरे बुजुर्गों के। मैंने देखा अब बहुत से जवानों की भी आंखों में आंसू आ गए। आए भाई शब जुमा है, जनाब सैयदा को पुरसा पेश करना है। मैं सिर्फ 2 जुमले शहादत के पढ़ूंगा, 2 जुमले शहादत के पढ़ूंगा, 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा। आए जरा मेरे साथ करबला चलिए। जब जनाब अली अकबर खैमे से बाहर आए तो जनाब सैयदुश्शुहदा ने कहा, अली अकबर 7 बरस के सिन से सर पे अम्मामा बांध रहे। कभी माँ अम्मामा बांधती थी, कभी फुफ्फियां। अली अकबर मेरी भी हसरत थी मैं कभी अली अकबर के सर पे अम्मामा बांधूं। मेरे को उस्ताद मरहूम फरमाते थे कि जैसे ही जनाब सैयदुश्शुहदा ने फरमाया ना अली अकबर, मेरी भी हसरत थी। जनाब अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, कहा बाबा जान अपनी हसरत को पूरा कर लीजिए। सैयदुश्शुहदा ने सर पे अम्मामा बांधना शुरू किया। अम्मामा बांधते जाते थे, कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाह
व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब सैयद शहदा ने अमामा बांधा। जैसे एक मैयत का तहतुल हनक निकाला जाता है, मैयत के गर्दन पे कपड़ा बांधा जाता है ना, वैसे ही सैयद शहदा ने जनाब अली अकबर का तहतुल हनक निकाला। तहतुल हनक निकाला, उसके बाद सवार किया, बाजू थामा, जनाब अली अकबर को सवार किया। बस भाई पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो जरा कुछ देर के लिए करबला चलिएगा। मौला हुसैन ने कहा अली अकबर बेटा जब तक जंग शुरू ना हो जाए, बेटा मुड़ मुड़ के मुझे अपना चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने सवारी को एड़ लगाए। जैसे ही कुछ आगे बढ़े, जरा चेहरा मुड़ के चेहरा दिखाने के लिए अपने चेहरे को मोड़ा। जैसे ही देखा तो जैसे ही पलटे, देखा जनाब सैयद शुहदा तेजी से पीछे आ रहे हैं। जनाब अली अकबर ने फरमाया बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे घोड़े के पीछे आए, बाबा जान रुक जाइए, मेरे पीछे मत आइए। जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया अली अकबर आप समझ नहीं सकते मेरे दिल पे क्या बीत रही है। अली अकबर आपका कोई जवान बेटा जो नहीं है, अगर आपका भी जवान बेटा होता आपको समझ में आती मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। शबे जुमा है, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। 2 जुमले सुन लीजिएगा, हाथ बांध के आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। जनाब अली अकबर ने जंग शुरू की, मैंने सारे मसाइब छोड़ दी। हर शहीद करबला ने सैयद शुहदा को मदद के लिए बुलाया। किसी ने कहा मौला मदद को आइए, किसी ने फरमाया चचा जान मदद को आइए, किसी ने कहा मामू जान मदद को आइए। जिम्मेदारी से पढ़ रहा, खुद जनाब अब्बास ने कहा मौला मेरी मदद को आइए। वाहिद शहीद करबला जनाब अली अकबर, जिन्होंने कहा बाबा मत आइएगा मेरे लाशे पे, बाबा मेरे जद रसूल खुदा भी आ गए, मेरे दादा अली मुर्तजा भी आ गए, बाबा मत आइएगा। क्यों? क्योंकि जनाब अली अकबर जानते थे बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला। क्या बाबा जान मेरा आखिरी सलाम। जनाब सैयद शुहदा ने फरमाया परवरदिगारा गवाह रहना, मैं बेटे के लाशे पे जाऊंगा, खलील खुदा जनाब इब्राहिम आ गए होंगे। परवरदिगारा मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, मरता हुआ बेटा बाप से देखना बर्दाश्त नहीं होता। मौला हुसैन ने न पट्टी बांधी न हाथों को रोका, अल्लाह ने इसीलिए आंखों का नूर छीन लिया। हुसैन मैं देखने नहीं दूंगा। अजरकुम अल्लाह। जब जनाब सैयद शुहदा पहुंचे तो एक मर्तबा सारे मुर्रखीन ने लिखा है, बार बार कह रहे थे या अली या अली या अली। सब कहते हैं जनाब अली अकबर को पुकार रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है अपने बाबा से कह रहे थे बाबा जवान लाशा उठाना बड़ा मुश्किल है, आ जाइए। एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा ने जनाब अली अकबर के सीने को सीने से मिलाया और प्यार करके कहा वअलद दुनिया बादकल अफा, खाक इस दुनिया के सर पे है अली अकबर, मैं आपके बाद जीना नहीं चाहता। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा क्या बात है? कि बाबा उसने बर्छी मारी थी, फल तोड़ दिया। जब आपने मुझे गले लगाया तो मुझे एक मर्तबा तकलीफ महसूस हुई। सैयद शुहदा ने फरमाया होगा बेटा मेरा हाथ बर्छी के अनी पे रख दीजिए, मैं बर्छी सीने से निकाल दूं। आंखों का नूर तो जा चुका। मेरे मौला ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बर्छी पे रखा। एक मर्तबा या अली कह के बर्छी को खींचा होगा। जैसे ही बर्छी को खींचा जनाब अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, कहा बाबा मेरी माँ को मेरा सलाम, मेरी फुफ्फी को मेरा सलाम, बाबा अलविदा। मेरा दिल कहता है उस वक्त जनाब सैयद
जनाब सैयदा ने फरमाया कि हुसैन अपने आप को तन्हा ना समझना, एक माँ खड़ी है, बुर्के का दामन फैला रखा होगा, मेरे लाल अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई मेरे भाई नुहा पेश करेंगे। दो दुआ के जुमले, शब जुमा है, शब दुआ है, अपनी अपनी दुआएं तलब कर लीजिएगा, हाजात मांग लीजिएगा। परवरदिगारा कोरोना वायरस का खात्मा फरमा, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। एक वास्ता दूंगा क्योंकि शब जुमा है, हाथ बुलंद करके अपनी दुआएं मांगिएगा। परवरदिगारा इमाम ज़माना को दो बातों का बड़ा सदमा है, एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुफ्फी के बाजार में जाने। या साहिब ज़मान, हम आपको आपकी दादी का पुरसा देने आए, मौला ये पुरसा सबसे कबूल फरमाइए। एक नजर करम जरा इस मजमे पे कर दीजिए। आए भाई, मैं जानता हूं आप लोग बहुत थक गए होंगे, मैंने बड़े मसाइब पढ़ दिए, माजरत चाहूंगा, लेकिन एक और वास्ता दूंगा, हाथों को बुलंद करके। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत से बच्चे मौजूद हैं। अगर किसी की गोद में बच्चा हो ना तो जरा बच्चे को उठा के कहें आमीन कहना, सब के सब आमीन कहें। मैं एक वास्ता दे रहा हूं, परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के उस बीमार का जिनका बिस्तर लूट लिया गया था। बीमारों को जमीन पे नहीं गिराया जाता, बीमारों के बिस्तर नहीं लूटे जाते। परवरदिगारा वास्ता उस छोटी बीबी का जिन्हें तमाचे लगे। परवरदिगारा बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की, जो मरीज है उन सबको शिफा कामिला अजला इनायत फरमा। परेशान हालों की तमाम परेशानियां दूर फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इराक़ और शाम के तमाम रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ये जितनी दुनिया के अंदर इस वक्त जुल्म है, ज़्यादतियाँ, सबका खात्मा फरमा। हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। एक आखिरी दुआ, अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिए, अपनी अपनी दुआओं को जहन में लेके आइएगा। बस मैं एक आखिरी वास्ता दे रहा हूं, परवरदिगारा तुझे वास्ता उन कदमों का जो करबला से शाम की असीरी में बगैर नालैन के पत्थरों पे चलते हुए दरबारों बाजारों में गए, उन कदमों का वास्ता, उनमें लगे कांटों का वास्ता, उन जख्मी कदमों का वास्ता, हमारी गुनहगार आंखों को इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। इन सब की तमाम हाजात कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हुज्जतुल इस्लाम।